ओके, रेड एफएम पे मेरा नाम है अभिषेक एंड कोलकाता कटिंग इज द नेम ऑफ द शो। और अभी जो मेरे साथ फोन लाइन पे बहुत ही टैलेंटेड एक लेडी है, जिनके मल्टी फेसेटेड टैलेंटेड लेडी है, ऐसा कहूँ तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। इनके बारे में मैं तो जानता हूँ, लेकिन इनके बारे में आप इनसे खुद जानिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। एकता नाम है इनका, और एकता में बहुत सारी चीजों की एकता है। एकता, वेलकम टू रेड एफएम। थैंक यू अभिषेक, आपने बिल्कुल इतना लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन, इतना ऊंचे, मतलब इतने सारे कॉम्प्लीमेंट से शुरू कर दिया है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप आगे क्या बोलेंगे। अब आई एम श्योर दैट्स अ टफ क्वेश्चन। नहीं, आगे आप अपने बारे में बताओ कि आप कोलकाता में हो, व्हाट आर यू डूइंग एंड क्या करते हो आप एसेंशियली वो। मैं कोलकाता की ही हूँ, लेकिन जब नौकरी का समय आया तो निकलना पड़ा, कई साल पहले छोड़ना पड़ा, लेकिन मेरा दिल तो इसी आपके शहर में बसा हुआ है। मेरे पेरेंट्स नहीं रहते हैं तो मैं आती जाती रहती हूँ। और अभी कोलकाता में तो छुट्टी के लिए हूँ। आपका प्रश्न क्या था कि मतलब जीवन में क्या कर रही हूँ कि आज क्या कर रही हूँ? Yes, आज के exactly. बारे में बता सकती हूँ। जीवन में क्या करिए, आपकी किताब के बारे में बताइए, टॉक अबाउट योरसेल्फ। मेरी किताब बॉक्स ऑफ लाइज वाज रिलीज्ड थोड़े कुछ रिसेंटली, जस्ट अ फ्यू मंथ्स अगो इन अगस्त। एंड आज कोलकाता में आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज आई बीन डूइंग छोटे छोटे इवेंट्स अराउंड बॉक्स ऑफ लाइज। और आज का रीडिंग जो है वो सॉल्टलेक में एक बहुत ही सुंदर कैफे है कॉल्ड कैफे आमसाउजी, वहां पे करने वाली हूँ। और मेरे हर इवेंट में आई ट्राई एंड कोलैबोरेट विद एन आर्टिस्ट। And Kolkata ke liye, this is a city full of culture and there's so much choice, and there is this wonderful tabla player Shubhata Dandapat, जिन्होंने जो गिरजा देवी के साथ बजा चुके हैं, जो उस्ताद रशीद खान के साथ बजा चुके हैं, जो बहुत ही फिनोमिनली टैलेंटेड हैं, उनके साथ मैं आज एक काइंड ऑफ जुगलबंदी काइंड ऑफ रीडिंग कर रही हूँ। और आशा है जिनको कहानियां पसंद हो, जिनको गाने पसंद हो, जिनको म्यूजिक पसंद हो, तो मुझे लगता है आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करने ना तो कभी कभी बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें आ जाती हैं। तो बिल्कुल सही कहा। आज का दिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। ग्रेट, सो टेल अस मोर। जीवन में इज अ वेरी लॉन्ग आंसर, वो मत पूछेगा अभिषेक। अच्छा, प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर बुक। The book is historical fiction, कहानी है। It is set in British Raj. It is essentially at that time इतना chaos चल रहा था, right? Partition of India, हमारे नेता मतलब राजनीति में बिजी थे, व्यस्त थे, और देश का हाल तो आप जानते ही हैं उस समय क्या हो रहा था। लेकिन अगर घरों में झांक के देखिए ना, तो इंडिविजुअली हम अपनी जिंदगियां, अपनी लड़ाइयां भी लड़ रहे थे। लोग प्यार में पड़ रहे थे, ईर्ष्या, क्रोध, नफरत, अहंकार, इन सब से भी हम जूझ ही रहे थे। तो बैकड्रॉप जो है वो पार्टीशन का है। कहानी जो है वो दो औरतों की है। एक रसीली है जो कोठे में तवाइफ है, और सितारा जो है वो एक रईस घराने की बहू है। और कहने की लव स्टोरी है, लेकिन लव इसमें थोड़ा सा मिसिंग है। तो कहानी है, आई मीन इट्स अ मिस्ट्री, इट इज अबाउट पीपल, इट इज स्लाइटली साइकोलॉजिकल। डोंट आस्क मी टू टेल यू द स्टोरी, वो तो फिर मैं शुरू जाऊंगी। डेफिनेटली। ओके, सो चलो, आई वुड लाइक टू आस्क यू अबाउट बडिंग राइटर्स जो कि लिखना चाहते हैं। आप क्या उन्हें टिप्स देना चाहोगे, क्या एक्सपीरियंस लेना चाहोगे? अक्सर ये होता है कि राइटर्स ब्लॉक होता है, मतलब लिखने की इच्छा तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या लिखे, कहाँ से लिखे, कैसे लिखे। तो आप कैसे करते हो? यू कैन शेयर योर एक्सपीरियंस प्लीज। आई थिंक आई विश ऐसा कोई नुस्खा होता जो, आई थिंक कहानियां हम सब में छुपी हुई हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन, अगर मुझसे पूछा जाए, एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग वेरी वेरी बोरिंग, आई वुड से एक डिसिप्लिन जरूरी है टू से कि आज मैं लिखूंगी तो मैं लिखूंगी, मैं रोज लिखूंगी तो मैं लिखूंगी, मैं इस समय पे लिखूंगी तो मैं लिखूंगी, मुझे इतना लिखना है तो लिखना है। वो बहुत रोमांटिक लगता है सोच के कि कुछ इंस्पिरेशन आया और मैंने फट से लिख दिया, कोई ब्यूटीफुल सी कविता मेरे कलम से निकल गई, लेकिन वो बहुत कम होता होगा शायद बहुत टैलेंटेड राइटर्स के साथ, या पता नहीं उनके साथ भी शायद। मुझे लगता है एक डिसिप्लिन होता है कहानी बताने का और करने का काम। तो कभी कभी आर्ट इज मैरिड टू मैथ्स, आई कीप सेइंग दैट, आर्ट इज मैरिड टू मैथ्स, आर्ट इज मैरिड टू डिसिप्लिन, एंड जितना भी इज द रोमांस अराउंड इट, आई थिंक वो थोड़ा सा खुद निश्चय करके कलम उठा के लिखना जरूरी है। कभी कभी ना हमारे दिमाग में रह जाती हैं ये सारी कहानियां, लेकिन उसको करना भी जरूरी है। तो आई हैव नो एडवाइस रियली, आई थिंक वी हैव टू फिगर आवर ओन पाथ, लेकिन चेष्टा तो करनी चाहिए। आई थिंक द वर्ल्ड नीड्स मोर राइटर्स, मोर पोएट्स, मोर सिंगर्स, मोर म्यूजिशियंस। सो व्हाटएवर इज इनसाइड एंड हाउएवर यू वांट टू एक्सप्रेस इट, वो कर दीजिए बस।
बहुत बढ़िया। और पढ़ने के लिए अच्छा, लिखने के लिए अच्छा पढ़ना कितना जरूरी है वो भी बता दीजिए, या कुछ भी पढ़ने के बहुत लिए। बहुत 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 आपने बहुत ही पते की बात कही है अभिषेक। बिकॉज मुझे लगता है एक चीज जो हम कई बार मिस कर जाते हैं, ये हम सोचते हैं हम लिख लेंगे, लेकिन अगर हम पढ़े नहीं, अगर हमारी आंखें ही नहीं खुली हों, या हमारे जीवन बहुत लिमिटेड होते हैं। मतलब जो कुछ चंद साल हम यहाँ रहते हैं, हमारे जीवन का एक्सपोजर बहुत लिमिटेड है। वही स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई ट्रैवल भी जितना भी घूम ले, बस वही उसी सीमित हैं हम उस सेंस में। तो जितना हम पढ़ेंगे हमारी आंखें 4 से 10 हो जाती हैं, हमारा समझना ब्रॉडन हो जाता है। तो आई थिंक अगर लेखक के लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इसमें तो मतलब कोई शक ही नहीं है। ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो वन लास्ट थिंग, आपकी बुक एक बार फिर से उसका नाम बताइए, कहाँ कहाँ अवेलेबल है वो भी बता दीजिए फॉर द पीपल हु आर लिसनिंग इन। If you are interested in stories, please do check out Box of Lies. It's called Box of Lies. फिलहाल सिर्फ अंग्रेजी में है, but over the course of the year, I hope they get translated. ये Amazon पे तो है ही, and it's available in select bookstores at the moment, but it's just been released. You can check my website. It's called ethakumar.com. That has a lot of information. Otherwise, the book is available on Amazon. I think that would be easy. Ebook as well as the hard copy. So yeah, and अगर कहानियां पसंद हो तो if this interests you, then please do take a look. ग्रेट, बहुत अच्छा। एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एकता, एंड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस बुक टू अस, एंड आई डेफिनेटली गिव इट अ रीड, और उसका एक डिफरेंट एनेक्डोट्स भी शेयर बड़े बड़े प्रोफेशनल मत करिए अभिषेक, गिव इट अ रीड। मैंने गाना सुनने में 2 मिनट लगते हैं, कहानी पढ़ने में कुछ घंटे। So I know you're being very nice, but I will not hold you to that. No, I'll definitely read and I'll write back to you. That's a promise. Okay, I will wait for that then. Great. I will hold you to that. Great. So thank you, Abhishek. Thank you Lovely so much, conversation. Ekta. Lovely talking to you. Take care. Yeah. You too. Thank you. Bye. Bye. Bye.